माधव हरे हरे, ये बगुले भरे भरे। माधव हरे हरे, पाखंडी ये भरे भरे। भाइयों, हम बात कर रहे हैं तथा कथित कालदूत हरे माधव कालपंथ की। सड़क छाप हो झोला बाबा, जिसको कुछ नहीं आता वो मध्य प्रदेश में अपना अड्डा जमाता। भाइयों, ऐसे ही तथा कथित हरे माधव पंथ के एक बाबा जी हैं जो मध्य प्रदेश कटनी के अंदर अपना अड्डा जमा चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे विगत पिछली वीडियो के अंदर हमने एक फर्जी पुत्र उर्फ डाई वाले बाबा जी उर्फ शक्ति पुत्र रामबरन शुक्ला, जिसकी जबरदस्त तरीके से प्रमाणों के साथ धुलाई की थी। भाइयों, वो बाबा जो बुढ़ापे में भी पार्लर में जाकर लड़कियों से भी अधिक मेकअप करवाते हैं, डाई लगवाकर जवान दिखते हैं, वो बाबा जो ज्ञान में 0 सन्नाटा है, उनकी जबरदस्त धुलाई के बाद बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो में कमेंट किया और हमसे कहा कि अब हरे माधव की भी प्रमाणों के साथ धुलाई कर दीजिए। वायु जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है। कमेंट आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि जितने भी ये शास्त्र विरुद्ध साधना करवाने वाले बाबा हैं, नकली बाबा, जिनको शास्त्रों का आवासा भी नहीं मालूम तो का खागा कहां से मालूम होगा, इन सभी बाबाओं की शास्त्र प्रमाणित तरीके से धुलाई कीजिए, ताकि जो भी भक्त समाज है, जो शास्त्रों के ज्ञान से अपरिचित हैं और इनके द्वारा शास्त्र विरुद्ध साधना में लगे हुए हैं, उनका अनमोल मनुष्य जन्म बचाया जा सके और उनको शास्त्र अनुकूल साधना में लगाया जा सके। तो भाइयों, हमारी आज की वीडियो में हम फिर से एक बाबा को पकड़कर लाए हैं, जिनका नाम है हरे माधव, जिनको शास्त्रों का खा गा भी नहीं मालूम है। भाइयों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी साधु संत या बाबा की निंदा करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद नकली ढोंगी साधु संत बाबा जबरदस्त तरीके से इनकी धुलाई करना है, ताकि भक्त समाज शास्त्र अनुकूल साधना कर सके और इनके चंगुल से छूट सके। भाइयों, हरे माधव ये कोई प्रमाणित मंत्र नहीं है, ये कोई प्रमाणित जाप नहीं है, ना ही किसी शास्त्रों में इसका कहीं कोई प्रमाण है, ना ही किसी संतों की वाणी में इसका प्रमाण है कि कोई संत इस नाम का जाप करके मुक्ति को प्राप्त हुआ हो। भाइयों, ये हरे माधव नाम मात्र एक चाट पकोड़े के तरीके है, जिसको ईश्वर शाह बाबा दुन्ने में परोस कर भोले भाले भक्त समाज को बेच रहे हैं और भोली भाली जनता भी बड़े आराम से उसको लेकर चाट रही है। भाइयों, ईश्वर शाह बाबा हरे माधव नाम की चाट पकौड़ी टिकिया दुन्ने में बड़े धड़ल्ले से भोली वाली जनता को परोस रहे हैं। शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण भोली भाली जनता इस हरे माधव नाम की चाट पकौड़ी टिकिया नमक मिर्चा डालकर नींबू निचोड़कर चटकारे मार मार कर किस तरीके से खा रही है, देखिए उसकी एक झलक। भाइयों, जिसको कुछ नहीं आता उसको ईश्वर शाह बाबा हरे माधव नाम से मूर्ख बनाता। भाइयों, ईश्वर शाह बाबा अपने सत्संगों में बताते हैं, हरे का मतलब आत्मा और माधव का मतलब परमात्मा होता है। जबकि भाइयों, हमारे शास्त्रों में या किसी भी डिक्शनरी में हरे माधव का अर्थ आत्मा और परमात्मा होता ही नहीं है। भाइयों, जनता का क्या है? जनता को तो कोई भी चटनी दे दो, थोड़ा सा नमक मिर्चा डाल दो, बस जनता चाटने में लग जाती है। ऐसी ही पत्ते चाटी के चलते ईश्वर शाह बाबा की हरे माधव रूपी दुकानदारी
मध्य प्रदेश के अंदर धड़ल्ले से चालू हो गई। भाइयों, सतगुरु पुरुष कबीर चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए बन गए भूत मसान। भाइयों, सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा गुरु और पुरुष का अर्थ होता है परमात्मा। अर्थात सच्चा गुरु और परमात्मा स्वयं कबीर है, जिनका चारों युगों में प्रमाण आया है। इसी पूर्ण परमेश्वर कबीर की वाणियों को लेकर हरे माधव बाबा अपनी हरे माधव नाम की दुकान चला रहा है। भाइयों, जब हमने इसके ज्ञान के सत्संग रूपी झोले को उल्टाया पलटाया, हाथ डाल के घुमाया, दबाया पिचकाया, तो कुछ भी नहीं पाया। इसने परमात्मा को निराकार बताया। भाइयों, इसने भी परमात्मा को निराकार बताया और सभी नकली झोला छाप संतों की लाइन में खड़ा ये भी नजर आया। तभी हमने अपने प्रोग्राम में इसको झोला छाप बताया। भाइयों, हरे माधव के चेला चपाटों को, सफेद बगलों को मिर्ची लग रही होगी, होठ कपकपा रहे होंगे, और मिर्ची कहां कहां लग रही है हम ये भी समझ सकते हैं। भाइयों, हमारे वीडियो बनाने का मकसद परोपकार ही है। हरे माधव सत्संग की पुस्तक, जिसमें ये स्वयं स्वीकारते हैं कि परमात्मा निराकार है। भाइयों, मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ, उसको आप आंखें खोलकर, आंखें फाड़ फाड़ कर पढ़ लीजिए। भाइयों, इनकी एक पुस्तक है हरे माधव दयाल की दया, हरे माधव संस्करण, हरे माधव दरबार, माधव नगर, कटनी, मध्य प्रदेश से पुस्तक छपी हुई है। भाइयों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमात्मा निराकार है। इसी में थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो फिर से ये लिखते हैं कि परमात्मा निराकार है। अगले पेज पर देखते हैं तो फिर बाबा लिखते हैं कि परमात्मा निराकार तत्व रूप में हर एक घट में समाया हुआ है। भाइयों, जहां पर एक तरफ दुनिया भर के नकली ढोंगी पाखंडी पापाचारी, नकली साधु संत महंत, डेरे वाले, गिरी पुरी नागा वैष्णव वैरागी, लाल कपड़े वाले, हरे कपड़े वाले, सफेद कपड़े वाले, गली कूचे में भीख मांगने वाले, भिखारी, अलख निरंजन करने वाले, सब के सब परमात्मा को जबरदस्ती निराकार ठहराने में तुले हुए हैं और भोली वाली जनता पर थोप रहे हैं। वहीं पर सच्चाई इसके विपरीत है। पवित्र सनातन धर्म के 4 वेद 6 शास्त्र परमात्मा को साकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है? इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजोमय स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने योग्य है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। जिन भी साधु संतों को परमात्मा धरती पर आकर मिले हैं, उन्होंने परमात्मा को साकार कहा है, सशरीर कहा है, उसका नाम कबीर कहा है। जी कबीर परमेश्वर जी की महिमा गाते हुए कह रहे हैं कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहुरा है, नाम कबीर जपे बड़भागी, नानक चरण को धूरा है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महल्ला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयत जनु तुरा, तेरे चाकरा पाखाक, जिन मोको निज नाम दिया, सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अपनी अमृतवाणी में कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर हुआ। भाइयों, इस बात की पुख्ता जानकारी एकमात्र सच्चे संत रामपाल जी महाराज ने हमें दी है, जिन्होंने टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से शास्त्रों को, वेदों को उंगली रख रख कर पढ़वा दिया है, जिसकी एक जीती जागती झलक हम अपने चैनल पर आपको जरूर दिखाएंगे। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86
भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। यह है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा करना चाहिए। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, यह है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, यह 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान। आगे लिखा है, ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमित कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। भाइयों, प्रमाण देखने के बाद अब आप जान चुके हैं कि सच्चाई क्या है। भाइयों, जिन संतों को परमात्मा के स्वरूप की ही जानकारी ना हो कि परमात्मा निराकार है या साकार है, तो वो परमात्मा प्राप्ति के मंत्र के आपको देंगे। भाइयों, सच्चे संत से जुड़िए। आज वर्तमान समय में सच्चे संत रामपाल जी महाराज है, जो परमात्मा के स्वरूप की भी जानकारी दे रहे हैं और परमात्मा प्राप्ति के भी प्रमाणित मंत्र आपको दे रहे हैं। तो भाइयों, जुड़े सच्चे संत से, नकलियों को त्यागें और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। भाइयों, ये धुलाई कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सावन रखना ना भूलें। अगले नकली संत की धुलाई के काम आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़।